में, और जिस तरह से उन्होंने ग्राउंड लेवल पे वर्क किया, भले ही मैं तो दो तीन साल से, आप लोगों को तो मालूम है कि थोड़ा मुझे राजनीतिक इंटरेस्ट होने के कारण से बहुत सारे राजनेताओं से मिला, और मुझे जो समझ में आया कि ये ज़मीनी स्तर का आदमी है और ये किसी भी आदमी के पास जाके उससे एडजस्ट करके उससे कम्युनिकेट कर सकता है। बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल रहते हैं, लेकिन आप गाँव में भेज दीजिएगा एक किसी अनपढ़ आदमी के पास, तो उससे ना वो बात कर पाएगा और ना उसकी अपनी बातों को उसको समझा पाएगा या उसकी बातों को खुद समझ पाएगा। और बहुत सारे लोग रहते हैं जो शायद थोड़ा सा ऊपर के स्टेज में चले जाते हैं तो नीचे आके धूल मिट्टी खाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जो मेरा तो ये भ्रम टूट गया, और मुझे लगता है कि जो अगर आप लोगों ने भी वो देखा होगा तो उनका भी ये भ्रम टूट गया। वो आदमी और इस तरह की जो चीज़ें जो मैंने देखी, ये आज तक मैंने बिहार के क्या मैंने हमने किसी भी बाहर के भी किसी राजनीतिज्ञ को इस तरह से ज़मीनी स्तर से जुड़ के काम करते हुए मैंने नहीं देखा है। ये सचमुच समाज के अंतिम पायदान तक जाके उनकी समस्याओं को समझने का उनका जो तरीका है, मुझे लगता है कि मेरी जितनी अनुभव है और जितना मुझे समझ है कि ये तरीका, क्योंकि मुझे भी लगता था कि यहाँ पे बीजेपी और आरजेडी ये दो धाराएं हैं और इसके बीच में डेंट नहीं लगाया जा सकता है। आपको अगर कुछ पॉलिटिकली कुछ करना है तो इसी दो नाव पे चढ़ना होगा। लेकिन मुझे अभी इनको देख के लग रहा है कि ये तीसरी नाव तैयार कर लेंगे। सर, देश के आज़ादी के बाद कोई ऐसा बड़ा जन आंदोलन नहीं हुआ है जिससे कि यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था बदल जाए, और आप एक काफ़ी दूरदृष्टि रखने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको लगता है कि आने वाले समय में कोई ऐसा राजनीतिक या सामाजिक कोई बहुत बड़ा मूवमेंट या आंदोलन होने वाला है? देखिए, ऐसा नहीं है कि आज़ादी के बाद से जो हम लोग का जेपी आंदोलन हुआ था, ये भी एक इतिहास में चाहे सामाजिक और इस तरह राजनीतिक तौर से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा आंदोलन था और एक बहुत बड़ा क्रांति थी, एक राजनीतिक क्रांति, एक राजनीतिक चेतना का एक उदय हुआ था। और ऐसा लोग बोलते भी हैं कि जब समाज में क्रांतियाँ बंद हो जाए तो उस समाज का विस्तार बंद हो जाता है, चाहे उसका डेवलपमेंट बंद हो जाता है। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर में वो शक्ति है, और जिस तरह से उन्होंने बोला है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो मैंने सैंपल देखा है, उस सैंपल देख के लग रहा है ये दवाई बीमारी का इलाज कर देगी। तो सर, आप तो खुद एक डॉक्टर हैं और बहुत सारे मरीजों का इलाज आप कर रहे हैं। राजनीति में जो हम देख रहे हैं कि मतलब स्तर गिरते जा रहा है और सिर्फ जो है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है, विकास का मुद्दा गौण होते जा रहा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है और अराजक स्थिति चारों तरफ बनी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में आपको लगता है कि यही सब मुद्दा लेकर के प्रशांत किशोर जनता के बीच पहुंच रहे हैं? प्रशांत किशोर अपना कोई मुद्दा लेके नहीं पहुंच रहे हैं। मुझे जब उनसे बात करने का और समझने का मौका मिला तो मैं यही समझा ना कि उनका कोई मुद्दा नहीं है, वो लोगों के मुद्दे को समझने के लिए आए हुए हैं कि लोगों के क्या मुद्दे हैं, लोगों की क्या प्रॉब्लम है, लोगों की क्या समस्याएं हैं। और देखिए, और वो भी बार बार बोल रहे हैं और उनकी बात से कहीं ना कहीं मैं भी कन्विंस हूँ, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये समस्याएँ हैं, लोगों को ये प्रॉब्लम है, लेकिन एग्जैक्टली अगर देखेंगे तो लोगों की समस्याएं कुछ अलग होती हैं। और ये जब तक हम सुनेंगे नहीं ना, वो गए तो हमको भी एक गुरु मंत्र दे के गए कि सुनिए, बोलिए कम, क्योंकि बोलते हैं ना तो हमारे अंदर जो रहता है वही हमको पता चलता है। जब हम सुनते हैं तो और जब आप राजनेता बनना चाहते हैं, चाहे हमारी भी एक इच्छा है, तो ये तभी संभव है जब हम लोगों की आकांक्षाओं को, लोगों की परेशानियों को, लोगों की उपेक्षाओं को हम समझेंगे। ऐसा नहीं हम अपना ही गाना गाते रहेंगे, हम अपना ही रिकॉर्ड शुरू रखेंगे तो हम इस फील्ड में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। हमको पब्लिक के प्रॉब्लम को समझना है, और एग्जैक्टली प्रॉब्लम तो ये जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल प्रॉब्लम है, लेकिन हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा कोई ज्वलंत प्रॉब्लम हो, क्योंकि हम यहाँ पे एक खूबसूरत इन्वायरमेंट में बैठ के उस समस्याओं को नहीं समझ सकते, तो पहले वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने हमको भी यही मंत्र दे के गए कि समझने की कोशिश करिए कि लोगों की क्या समस्या है। ये प्रिडिक्ट कर लेना कि लोगों को ये समस्या है, लोगों को ये समस्या है, और पता चला कि उससे उसको कोई लेना देना ही नहीं है। सर, अगर सिवान विधानसभा की बात करें तो अभी हाल ही में बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, और जहां तक उम्मीदवारों का सवाल था तो मैंने देखा कि सिवान विधानसभा में जो भी उम्मीदवार थे, अगर उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखा जाए, उनकी शैक्षणिक योग्यता को देखा जाए, अनुभव को देखा जाए, या समाज में योगदान को देखा जाए, तो उसमें मुझे लगता है कि सबसे सुपीरियर, सबसे बेस्ट कैंडिडेट तो आप थे।
देखिए ये मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ, आज के दिन में भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है, वैसा नहीं कि मैं हार गया तो जनता बेवकूफ़ है, इस तरह का कहना। जनता जनार्दन होती है और जनता अपना हित हर वक्त सही किए, हर वक्त अपना सही डिसीजन लेती है। और मुझे लगता था कि जनता के नज़रों में, और जो जनता के नज़रों में है वही भगवान के नज़रों में, और वही सच्चाई भी है कि उसके लिए मैं उतना उपयुक्त नहीं था, इसीलिए मुझे नहीं चुना गया। क्योंकि सर ये पहला आपका चुनाव था। पहला चुनाव था, तो देखिए हर चीज़ में, और हम लोग तो अभी सीखने वाले हैं जी। हम लोग को तो ऐसा, अभी हम लोग का उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 40-42 बरस की उम्र में हमने चुनाव लड़ लिया, तो हम लोग को बहुत कुछ सीखना है, हम संघर्ष करना है। हमने उतना संघर्ष नहीं किया। बहुत सारे मायनों में हमें जो भी हमारे प्रतिद्वंदी थे उनसे और या समाज से मुझे बहुत कुछ सीखने की अभी ज़रूरत है। जो हम सीखेंगे, मन में इच्छा है तो धीरे धीरे सीख जाएंगे। एक दिन हमको डॉक्टरी नहीं आता था तो हमने परिश्रम किया तो सीख गए। अब इसमें भी थोड़ा सा हमको इंटरेस्ट है तो मेहनत करेंगे, ये भी सीख जाएंगे। बिल्कुल सर, अंतिम सवाल आपसे, जैसे प्रशांत किशोर जब जन संबोधन कर रहे हैं, पब्लिक के एड्रेस कर रहे हैं सभाओं में, तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुझे अच्छे लोगों की तलाश है। तो ऐसा लगता है कि अच्छे लोगों की तलाश पूरे बिहार। अच्छा लोग, बात तो सही है, सभी लोग बोलते हैं। कौन बोलता है कि मुझे बुरे लोगों की तलाश है? क्या नीतीश जी बोलते हैं, क्या लालू जी बोलते हैं, तेजस्वी जी बोलते हैं, क्या मोदी जी बोलते हैं कि हमें बुरे लोग? कोई किसी को बुरे, लेकिन उनकी अच्छे लोगों की उनकी परिकल्पना जो मैं समझा क्या है, जिसको लोग अच्छा बोलता है, जिसको समाज अच्छा बोलता है, समझे कि नहीं? और ये डिफिनीशन जो है ना, हो सकता है कि जिसको वो अच्छा कहें, जिसको समाज अच्छा कहे, आप कहेंगे कि नहीं वो अच्छा आदमी नहीं है, वो गड़बड़ आदमी है। तो जन सुराज उसी का एक ये है, जो जितना मुझे समझ में आया कि जनताओं की क्या अपेक्षाएं हैं, जनता किसको अच्छा मानती है, किसको पसंद करती है, वही अच्छा है। हाँ, चलिए।